हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, यही हमें फंसाए। मना कष्टानेंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हमें ये ध्यान देना कि हम फंसते क्यों हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री, त्वगेंद्री और श्रवणेंद्री। अब हमारे नेत्र जो अच्छे अच्छे रूप देखना, अच्छा अच्छा दृश्य देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे, उसको ये सब अच्छा लगता है। गंदे दृश्य देखना, गंदी सीने देखना, गंदा भाव से देखना। हमें जो देखने का आनंद प्राप्त करना है, पहली बात तो समझना है कि हमें गंदी सीन, गंदे दृश्य, गंदे भाव से किसी को जो हम देखते, उससे हमारी नेत्रेंद्रिय की भूख तो मिटनी ही नहीं है। दूसरी है अच्छी चीजें देखना। 2 चीजें हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय। अब यहाँ त्रिगुणात्मिका प्रकृति से रचा हुआ संपूर्ण संसार है, तो बिल्कुल माया। जैसे एक सीन देखी हो, झलक के खत्म हो, ऐसे हर दृश्य है। जिसे तुम बहुत सजा हुआ महल देखते हो, कुछ काल के बाद, तुम अल्पायु इसलिए पूरा निर्णय नहीं देख पाते, कुछ काल के बाद उसकी क्या दुर्दशा होगी, वहां क्या होगा। जिसे तुम बहुत सुंदर बगीचा देखते हो, कुछ काल के बाद उसकी क्या दशा होगी। मतलब तो हम दृश्य देखना चाहते हैं तो ऐसा दृश्य देखे। अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि मदन मोहन श्री लालजू महाराज, प्रेम समुद्र महान रूप की राशि, देखो माई सुंदरता की सीमा। प्रियाजू के साथ नृत्य कर रहे, प्रियाजू से हंस के नाना प्रकार की चेष्टाएं प्रेम रसवरी कर रहे, प्रियाजू के साथ वन विहार, देखो कैसे सखी और प्रिया प्रीतम जल क्रीड़ा कर रहे। तो ये नेत्रेंद्रिय अब सार्थक हुई। श्रवणेंद्रिय ये कुछ कुत्सित बात, गंदी बातें सुनना चाहती है, कुछ प्रपंच की निंदा स्तुति की पराई चर्चा सुनना चाहती है, या जो अच्छे हैं तो परहित की बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन दोनों बातें हमारे काम की नहीं। हमारे काम की बात है श्री श्यामा श्याम की बात सुन। प्रभु समय को सार्थक करने के लिए श्रवणेंद्रिय की सार्थकता है भगवत चर्चा सुनना, या जो प्रभु के अनुराग रंग में लगे हुए डूबे हुए महापुरुष है उनकी बात सुनना, या उनकी जीवनी सुनना, उनकी तो सत्य चर्चा, प्रियालाल की हित चर्चा, प्रेम चर्चा सुनने से हमारी श्रवणेंद्रिय सार्थक हो गई। हमारी त्वगेंद्रिय ये स्पर्श सुख चाहती है। अब हम स्पर्श सुख को विचार करके देखें, जितने भी स्पर्श सुख लोक में है सब माया जनित है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। उनका क्या, अगर हमें प्रियाजू के श्री चरणों में महावर लगाने का स्पर्श सुख प्राप्त हो रहा, प्रियाजू के कपोल में पत्रावली करने का, प्रियाजू के केश पास संभालने, प्रियालाल के स्नान करा के श्रीअंगों में श्रृंगार, तो हमारा इससे बड़ा कोई स्पर्श, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, हमारी सहचरियां हमें गले से लगाए हृदय, इससे बड़ा कोई स्पर्श सुख, ये विषय का स्पर्श कोई स्पर्श है। इसे तो कुत्ता और पशु, नीच योनियां और अधम योनियां, ये सब स्पर्श क्या, अगर यही स्पर्श सुख मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम प्राप्त, तो क्या। अब हमारी घ्राणेंद्रिय सुगंध सूंघना चाहती है। जितनी सुगंध सृष्टि में है, अगर प्रियालाल की सुगंध मिल जाए तो दुर्गंध लगे। अभी कल स्वप्न आया, दिन में देखा, बहुत सुंदर एक बगीचा है, वो तो मतलब श्री जी की कृपा। तो इतनी सुगंध आ रही, हम दौड़ दौड़ के लताओं को सूंघ रहे हैं, वृक्षों को, तो उनकी त्वचा से ऐसी गंध आ रही कि जैसे कोई खूब शराब पी लेना तो मादकता चढ़ती, ऐसे हमारे नशा चढ़ रहा है। हर लता को सूंघने से दिव्य दिव्य, अब वो हम कैसे तुम्हें बताएं, जो घ्राणेंद्रिय को दिव्य सुगंध मिल रही उस लता के सूंघने से, ओ ऐसी लता पूछो मत, मतलब हम वाणी की सामर्थ्य नहीं बता, ऐसे गुच्छेदार फूल, ऐसे सुंदर सुंदर पत्ते, ऐसी हरित लताएं, मतलब प्राण निकल रहे थे, ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा। कल दोपहर के स्वप्न की बात कह रहे, मतवाले होकर ऐसे घूम रहे थे पूरी तो घ्राणेंद्रिय की सार्थकता, जो वृंदावन की लताओं की सुगंध, हमारे प्रियालाल के श्री अंग की सुगंध सार्थक हो जाए। अगर प्रियालाल की सुगंध श्री अंग की मिल जाए, अगर हमारी रसेंद्रीय स्वाद लेने की बात, तो सोचो जब राधा वल्लभ लाल का भोग लगता है तो यद्यपि हम विषयी हैं, नहीं जान पा रहे हो सच, लेकिन कहीं ना कहीं एक विशेषता राधा वल्लभ लाल जी को, तो एक मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न आत्मा, एक मतलब उस समय एक आनंद की, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो, एक ऐसा थोड़ा तो, और
अहोभाग्य लगता है। सोचो प्रियालाल अपने श्रीमुख का पान आपको दे, तो आपकी रसेंद्री प्रियालाल का उच्छिष्ट हमें पाने को मिले, प्रियालाल का, और सब चिदानंद प्रेम रस में उच्छिष्ट सार्थक हो गए। तो जैसे अधिक लाभ के लिए माने हुए छोटे लाभ का त्याग होता है कि हमें 1 करोड़ कमाना है तो 10 लाख रुपए हम बिना किसी सुख के उसे लगा देते हैं। उसमें तो घाटा भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं। तो हमें इंद्रियों के दिव्य सुख प्राप्त करने हैं जो अभी वर्णन किए, तो हमें प्राकृतिक भोग नहीं भोगना है। अब नेत्रेंद्रिय प्राकृतिक दृश्य देख रही तो मुझे वहां पहुंचाना है जहां की चर्चा हुई। तो क्या करना है, अब जहां जहां जो वस्तु व्यक्ति स्थान दृश्य यही आएंगे तो हमें प्रभु ही है, वासुदेवा स्वरमिति। अब हमारी इंद्री जो देखने की प्रक्रिया ना बदलनी शुरू हो गई। अब वो चिदानंद रस का दर्शन करेगी। बैठे बैठे दृश्य बदल जाता है। बैठे आप लेटे हैं, सोचो ऐसे स्वप्न में कैसा आनंद रहेगा। लाखों संत भगवान बैठे हुए, लाखों, और उनके बीच में सत्संग हो रहा बैठे हुए। ऐसी ऐसी सुंदर घाटियां, ऐसे ऐसे सुंदर मतलब दृश्य, ऐसे सुंदर सुंदर। देखा कि सदगुरुदेव भगवान है और वो प्रवचन कर रहे हैं। तो महाराज जी से कह रहे आप भी प्रवचन, बोले हाँ कर रहे हैं। बड़ा मतलब अब बताओ क्या जरूरत है हमें कोई दृश्य देखने की, किसी से मिलने की, किसी से बात करने की। ये तो एक मतलब बाहरी बातें हैं, आंतरिक तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, मुंह का स्वादन हो तो उसे वर्णन नहीं। तो हम एक महासुख प्राप्ति के लिए अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भोगे जाने वाले ये नाशवान झूठे विषय हैं, हट करके इनका त्याग कर दें। कठिन तब पड़ता है जब हम उस पर महत्व रखते हैं। मात्र क्या मतलब किस बात का महत्व। एक संत रात दिन बस यही चिंतन था, यही चर्चा थी, कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ भेंट मिलने वाले। घंटों किसी भी लाइन में खड़े रहना। और जब वो पधारे तो उनके कमरे का हम ही सामान सब निकाल करके बाहर लाए बांटने के लिए। मतलब आप ये समझो कि एक छोटी मोटी DCM भर जाए इतने कपड़े थे, ढेर लगा, कपड़ों का ढेर लगा था कमरे में। और 50-60 हजार रुपए के 10-10 रुपए के 50 जैसी भेंटें मिली थी, सब गड्डी लगाए हुए उसी में रखे। क्या क्या सब दुनिया का प्रपंच मर गए। अब वो जीवन जो गया संग्रह में, भागने में, उपभोग किया नहीं, और वो सब ऐसे छोड़कर चले। अब बताओ कितनी मूर्खता रही। जो जीवन मुझे सच्चिदानंद प्रभु का नाम एकाग्रता पूर्वक संग्रह करना था, प्रभु का चिंतन करना था, प्रभु के लिए हमारा जीवन था, हम कहाँ लगा दिया। तो क्या जो उनके शरीर में पहनने और खाने की और व्यवस्था के लिए चाहिए था, वो ये ना करते तो प्रभु ना देते क्या? आप विचार करो। और वो खा नहीं पाए, कर नहीं पाए। अगर उनको 10 रुपये जो दवा की जरूरत होती तो हम ही से कहते थे कि बाबा वो दवा लानी कैसे व्यवस्था की जाए, तो हाँ, वो नहीं बताते थे कि वो रखा कर। ये आसक्ति जीव को ऐसे भ्रम में फंसा देती है माया, पूछो मत। अब जैसे कोई गंदी चेष्टा से ब्रह्मचर्य आदि नष्ट, क्या सुख है? केवल तुम्हें भ्रम है। रोकने में जो सुख है उसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। आप मान लो आपका ब्रह्मचर्य ठीक चल रहा है, आपको नींद नहीं परास्त कर सकती। अब 1:30 बजे से जगे, आलस्य लग रहा है क्या? और दोपहर का भोजन पाके ही विश्राम होगा। एक आनंद, सो ही नहीं सकते आपको। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपको नींद परास्त कर दे, ऐसा नहीं। आपको भूख नहीं परास्त कर सकती। आपको विषय सेवन की जो प्रबल लालसाएं हैं, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे वो शीतल होती चली जा रही, वो नष्ट होती चली जा रही। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि दृढ़ निश्चय कर लो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और नहीं पीछे पछताओगे। प्रकृति किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक आप प्रकृति के स्वामी का आश्रय नहीं लोगे, तब तक ये प्रकृति आपके सुकृत के अनुसार मिलेगी। आप जो कर रहे हैं दुष्कृत आचरण, जब समय आएगा तो प्रकृति आपको क्षमा नहीं करेगी, आपको नष्ट कर, फिर कोई साथ नहीं देता। है बात समझ में, कोई साथ नहीं देता। बहुत शांत गंभीर। हमें सुख चाहिए ना, तो हम ऐसे सुख की तरफ बढ़े ना, प्रभु के सुख की तरफ। हम क्यों निम्न सुख की तरफ जाए? उसका महत्व क्यों रख रहे हो? जो गंदे आचरण, गंदी बातें, गंदे दृश्य,
उचित आहार। देखो संतों का वचन है कि खाओ मन भर और छोड़ो ना कन भर। उचित आहार ले लिया जितने से पेट भरता है, उचित वस्त्र ढकने, शरीर ढकने के लिए वस्त्र ले लिया, इसके बाद उचित नींद, रात दिन अपने के लिए। अपना भजन तो कितना सरस है, हम कीर्तन कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं, श्रीमद राधा सुधा निधि के श्लोकों का गायन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। नहीं कुछ है तो पढ़े, वृंदावन धाम है, पढ़े। कोई क्रिया पाप की नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे निष्पाप होते। धामवास मात्र से आप रोज आपका भजन हो रहा है, बिना भजन के भजन हो रहा है। धामवास बस पाप की क्रिया होने के कारण धामवास का जो लाभ है वो आपके हृदय में स्फुरित नहीं हो पा रहा है। बस सब लोग सावधान, एक एक इंद्री का संयम करके और प्रभु के चरणारविंद में चलना। ये झूठे संसार, झूठे राग में अब लो निशानी अपना गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से राम कृपा भव निसात सिरानी और जागे पुनि न दसई हो। अब लो निशानी अपना अब तक तो जो नष्ट हुआ अब नहीं, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अब जो मोह निद्रा में मैं सो रहा था अब जग गया। अब नहीं, अब बिस्तर नहीं लगाऊंगा, अर्थात अब मोह निद्रा में नहीं फंसूंगा। बस यही चतुराई, ये ज्ञान हर समय बना रहना चाहिए। हम हर समय क्यों नहीं आनंद में रहते, हम हर समय क्यों पतित तो हो जाते हैं जहां, तो उसका कारण विवेक जागृत ना होना। अब जैसे इसी का बार बार चिंतन मन को, इससे बुद्धि सूक्ष्म होती है। जैसे पत्थर में कोई भी औजार रगड़ने से उसकी धार तेज होती है, ऐसे बुद्धि को बार बार नाम में रगड़ो, बार बार भगवत चिंतन, उससे बुद्धि तेज होती है। तीक्ष्ण बुद्धि विषय आकर्षण को काट देती है। जैसे विषय चिंतन चल रहा है तो वो उसको काट देगी। तीक्ष्ण बुद्धि विषय आकर्षण को, विषय चिंतन को काट देगी। और बुद्धि तीक्ष्ण तभी होगी। सद्यते हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। जो जयपूर्वक, उत्साहपूर्वक उनकी कृपा मनाते हुए सदैव उनके नाम का स्मरण, रूप का स्मरण, लीला चिंतन, उनकी महिमा का चिंतन, तो बुद्धि सूक्ष्म होती जा रही है, सुबुद्धि बढ़ती चली जा रही है। एक नशा चढ़ता है भजन का, इतना पाठ कर लिया और पाठ कर ले, इतना जप कर लिया और जप कर ले। भोगों के लिए मतलब समय कहाँ है। ये जो प्रमाद स्थिति होती है ना, कि मतलब सुबह तक सोना, मनमानी आचरण करना, इससे मिलेगा क्या, सार बात क्या। एक अगर गिलास आपका छूट गया तो वो चुरा लिए और फिर वो सब कसम खा जाएंगे कि हम मंगाए हैं, खरीदे, समझ, बहुत बुरी तरह से मरे और उनकी जितनी संपत्ति सब थी, ऐसे पूछो मत, ऐसे व्यर्थ चली गई। व्यर्थ इसलिए कि अगर संतों काम में आती, धामवासियों काम में आती तो सार्थक हो जाती। कोई दूसरा उसे कुचेष्टा वाला ही उसको हड़प करके। तो तुम जिन भोगों का संग्रह कर रहे हो, जिनके लिए अधर्म कर रहे हो, वो तुम्हें साथ नहीं देंगे, उसका परिणाम तुम्हें महान कष्ट देगा और वो तो नष्ट हो ही जाएगी। नाशवान अशाश्वत है, चलायमान परिवर्तनशील यहाँ के भोग, वासना, यहाँ के दृश्य। सावधान, मुझे फैसला नहीं है। हर एक इंद्रिय को लालच दो। रूप देखना है तो प्रियालाल की महिमा सुननी, प्रियालाल की संतों की महिमा सुननी, स्पर्श सुख तो प्रियालाल के श्रीअंगों का स्पर्श, उनके श्री चरण सेवा का सुख प्राप्त करना है। स्वाद तो प्रियालाल के उच्छिष्ट का स्वाद करना है। बोलना गाना है तो प्रियालाल, हमारा जीवन प्रियालाल के लिए बड़ा आनंदमय। अब जहाँ आप एकांत होते हैं और चिंतन आपका बिगड़ा और विवेक है नहीं, तो वो आपको विषय में फंसा देता है। कुछ नहीं विषय, इस समस्त संसार के जन विषयों का भरपूर सेवन करते हुए अतृप्त, अशांत, क्लेशित है और तृष्णा, विषय अधिक से अधिक संग्रह कर पाऊं, अधिक से अधिक भोग पाऊं, यही बात। और यही करते हुए मर जाते, फिर जन्मते, फिर मरते, ये चक्र चलता रहता है। हम चक्र मिटाने के लिए भगवत मार्ग में लाए गए हैं। संस्कृति चक्र को रोक दे। तृष्णा प्रपंच मत्सर विसन सर्व दंड निर्बल करे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तक जयति जयति जय गुच्चरे। आनंद पूर्वक खूब भजन परायण हो। भजन ही सार है इंद्रियों के विलास में।